हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अगले क्लास के बारे में। इसमें आ जाएगा उदयपुर संभाग के किले। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलो आओ क्लास के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ का किला। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्तौड़ का किला है। ये चित्तौड़ का किला है। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ के किले की। चित्तौड़ का किला किस शैली में बनाया गया है, अंदर क्या क्या है, कितने जलाशय हैं, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल कितना है, चौड़ाई कितनी है। आज हम ये वाली बात करेंगे। मेरा हमेशा की तरह आज भी वही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आओ अगले पेज के अंदर। चित्तौड़ के किले के उपनाम, यानी कि इसका नाम चित्तौड़ का किला तो हो ही गया, इसके और उपनाम क्या है, किस नाम से और पुकारा जाता है। तो इसको राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। तो गौरव मतलब समझ रहे होगा कि चित्तौड़ का जो इतिहास है ना, उससे बेटर इतिहास किसी का भी नहीं है। तो इतना मतलब एक बार सुन लेंगे ना तो अपना शरीर एक मिनट में अपना मन मोटिवेट अपने आप हो जाएगा कि यार काश अपन अपन लोग भी चित्तौड़ के होते हैं। इसलिए इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। चित्रकूट गढ़ या चित्रकोट चित्तौड़ का है, इसलिए इसका नाम चित्रकूट गढ़ कर दिया या चित्रकोट कर दिया। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। दक्षिण पूर्व के दक्षिण पूर्व से अगर हम लोग राजस्थान में आएंगे तो हमें चित्तौड़गढ़ से होकर ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दुर्गाधिराज, यानी कि दुर्गों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चित्तौड़ का किला ही है। जैसलमेर के किलों का सिरमौर कहलाता है। जैसलमेर में सब किलों से ज्यादा बेहतर किला यही है। सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित यही चित्तौड़ का किला है। इसलिए इसको राजस्थान के किलों का सिरमौर भी कहते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध उक्ति, इसके बारे में एक पंक्ति समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यह मालवा का प्रवेश द्वार है। मालवा की तरफ से अगर जब आएंगे हम लोग तो हमें चित्तौड़गढ़ से होकर ही आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मालवा के अंदर जब मालवा से आएंगे तब। आगे आ जाओ। हिंदू देवी देवताओं का अजय अजैब घर कहलाता है। यानी कि हिंदू देवी देवताओं, सब देवी देवताओं का मंदिर भी बना हुआ है। वैसे तो जूनागढ़ जूनागढ़ बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। बाकी चित्तौड़गढ़ में भी सब देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इससे वीरों का तीर्थ भी कहा जाता है। वीरों का तीर्थ तो वैसे कहना ही है, क्योंकि जब चित्तौड़ खुद एक इतना रहस्य, इतने इसके इतिहास इतना अच्छा, जब सुनेंगे तो खुद खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो उसका तो वीरों का शहर है तो वीरों का तीर्थ होगा ही। तो वीरों का तीर्थ कैसे हुआ? जब जब सैनिक लड़े, सैनिकों ने युद्ध किया, तभी तो उसे वीरों का शहर कहते हैं। के पुराणों में या इतिहास में बात कही गई है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा था कि चित्तौड़ की भूमि भी लाल हो गई थी। और आज भी उसमें लालिमा दिखाई देती है। इसलिए इसे वीरों का तीर्थ भी कहते हैं। निर्माण चित्रांग मौर्य, वीर विनोद, कुमारपाल प्रबंध, मोहनोत नयनसी के अनुसार। अगला पेज में आ जाओ। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग, या उसे चित्रांगद भी कहते हैं, चित्रांगद ने यह किला बनाकर अपने नाम पर इनका नाम चित्रकोट रखा। इसी पर परिवर्तन नाम चित्तौड़ पड़ा। कितना भी भाषा है अपने समझ में कौन नहीं पड़े। आओ अपाड़ी भाषा मत है। चित्तौड़ के इतिहास का ग्रंथ वीर विनोद, चित्तौड़ के इतिहास का ग्रंथ वीर विनोद, यानी कि वो ग्रंथ है चित्तौड़ रो, ये नाम है वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग ने किला बनाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा। राजा रो नाम वो चित्रांग, किले नाम राख दियो चित्रकोट। चित्रकोट नाम ने दो रोवे मुंडे में लेने खातर धीरे धीरे परिवर्तन कर ये नाम कर दियो चित्तौड़।
राजस्थान का इतिहास एक संस्कृति कक्षा 10 यानी कि आप बात है भाई कक्षा 10 में भी लिखी गई है। चित्रांगद मौर्य मौर्य वंश के राजा बृहदत्त का पुत्र था। राजा चित्रांगा जी का मौर्य वंश के राजा राजा ब्रह्म बृहदर्थ का पुत्र है। इनका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया। किले रो पुनर्निर्माण कौन कयो? महाराजा कुंभा महाराणा कुंभा कद करो? 15वीं शताब्दी में। यह किला 7वीं शताब्दी में निर्मित है। किले की स्थापना कद हुई? 7वीं शताब्दी में। चलो आगे आओ। अगर कोई भी डाउट हुए तो मैंने कमेंट कर दिया, मैं भी डाउट ने क्लियर कर दूँ। बस हमारा तो एक ही कहना है कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो। यह किला मैसा के पठार पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1850 फीट है। समझ गया? कौन समझा? वो एक किलो मैसा नामक पठार है, फिर ऊपर स्थित है। समुद्र तल इसकी ऊंचाई 1850 है। समुद्र तल या ऊंचाई आ काई चीज है? आ चीज आप भूगोल रे मैं पढ़ा। यह 8 किमी लंबाई व लगभग 2 किमी चौड़ाई में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ रो किलो 8 किलोमीटर लंबो है, 2 किलोमीटर चौड़ाई में फैलोड़ो है। लारली क्लास में आप बात करी ही कि चित्तौड़गढ़ रे किले रे माया सब्जी वगैरह सब इन माया भी बार सके। धान धान की उत्पत्ति इसके अंदर होती है। हम खेत भी बो सकते हैं। यह बात हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। इस किले का कुल क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर है। अगर यह पूछ ले हेक्टेयर के अंदर कितने हेक्टेयर है क्षेत्रफल, इसका कितने हेक्टेयर में फैला हुआ, तो 305। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। किले की विशेषता, किले का आकार व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली, व्हेल मछली भगवान विष्णु का अवतार है। व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़ दुर्ग में खेती भी होती है। ये देखो, ये जो कल हमने बात की थी ये यहाँ पे आ गया लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती भी की जाती है, क्योंकि बाहर जब दूसरे सैनिक आके बैठ जाते थे तब हम लोगों को अंदर ही खेती करके अंदर ही अपना पेट भरने का कुछ न कुछ साधन करना पड़ता था। आगे आ जाओ। यह है राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि इसके अंदर लोग रहते हैं, लोगों के रहने वाला किला। या भाई मतलब अपनी भाषा में समझ लो कि पब्लिक पैलेस, घूमन लायक सब बड़ो किलो है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। दुर्गर माया भी राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। यह गंभीरी व बेड़त नदियों के संगम के पास बना हुआ है। कितना भी भाषा है समझ में कौन आई? नहीं आई तो मैं कहाँ वास्ते बैठूं थाने समझाने वास्ते। एक नदी है गंभीरी, एक है बेड़च। ये दोनों नदियां मान लो आ गंभीरी आवे, आ इनू बेड़च आवे। आ अठे मिली दोनों है। अठे मिलने में संगम होयो। संगम रखने मान लो ओ अठे चित्तौड़गढ़ रो किलो बनोड़ो है। आ बात है। आगे आओ। इसके दक्षिणी हिस्से में मृगवन बना हुआ है। मृगवन यानी कि हिरणों का वन। इसमें हिरण रहते हैं, हिरणों का वन बना हुआ है। ठीक है। दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इसे किले का सामरिक महत्व था। समझा? अब बात काल करी नहीं मैं क्यों नेशनल या आप आठी भाषा में नेशनल या इंटरनेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे करने हो तो अपन कोई भी सामान लाने में परेशानी कौन हुए। एक खातिर मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन में मध्यकाल से इस किले का स्मारक महत्व है। स्मारक यानी कि कोई भी चीज बनाने, कोई सामान आदान प्रदान करने, इनमें महत्व बहुत है। इनमें कोई चीज परेशानी कौन हुआ आदमी ने। चलो आगे आओ। किले का इतिहास, किले रो इतिहास कहीं है चित्तौड़गढ़ रो। मतलब कुछ तो इतिहास है तभी तो अपन ने राजस्थान और सिरमौर के वहां वीरा ने प्रसिद्ध इन्हें वीर और तीर्थ भी कमा, तो ये इतिहास तो है कुछ ना कुछ, तभी तो अपन तो मैं तो देवा और तो कौन देवानी। किला तो और भी बहुत है, सब ज्यादा इन्हीं महत्व क्या देवा। तो आओ पढ़ा। राज परिस्थिति के अनुसार 734 में बप्पा रावल
काल भोज, बप्पा रावल का दूसरा नाम काल भोज भी है। कहीं काल भोज आ जाए तो परेशान मत तो होना। काल भोज ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कितना भी भाषा है समझ में कौन आवे। चलो समझा। 1734 ईस्वी में बप्पा रावल नामक एक राजा हो, बिन नामो बिन काल भोज, उपनाम बिन काल भोज हो। मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर, यानी कि पहला ये मैं समझिया, पहला चित्तौड़गढ़ में मौर्य वंश रो शासक हो, शासक रो एक राजा हो मान मौर्य, बिन हरार चित्तौड़ माथे अधिकार करियो। कौन? बप्पा रावल। अधिकार कर लिया। दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह था। दशरथ शर्मा कोई कवि है। मेरे किताब में अनुसार लिखोड़ो है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता रावल जैत सिंह है। प्रथम विजेता कौन हो चित्तौड़गढ़ ने जीतने वालो? वो हो रावल जैत सिंह। फिर बाद में मतलब सब अपना कथन दे रहा है। कोई की बताए, कोई भी की बतावे, तो अपन बस याद रखना है कि तो आप कोई यूपी से तैयारी कौन करा जी को आप एकदम डीप में जाए, बस थोड़ा याद रखना है कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत सिंह हो। ठीक है। चित्तौड़ पर हमला। चित्तौड़ पर पहला हमला रावण हुमायूं के समय अफगानिस्तान के मामून ने 8वीं सदी में किया। वो थोड़ो मोस्ट है क्वेश्चन, तो इन्हें याद रखने की जरूरत है और कुछ ध्यान रखिए, बाकी तो कुछ को नहीं। चित्तौड़ पर हमला रावल खुमान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के मामू ने 8वीं सदी में किया। कब किया? 8वीं सदी में। किसने किया? अफगानिस्तान के मामू ने। मामू यानी कि कोई राजा है, घना कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं। मामू नाम, कोई राजा का नाम है मामू। इसके बाद यह किला परमार राजा मुंज मालवा का शासक ने गोहिलों से छीन लिया। 10वीं 11वीं शताब्दी में परमारों का आधिपत्य रहा। राजा हो बी टाइम चाले हो, मान लो थे पर राजा मुंजरो मालवा का शासक बीरो अधिकार चाले हो, गोहिलों ने छीन लिया। गोहिलों ने किलो छीन लियो चित्तौड़गढ़ रो, परमार का शासक आधिपत्य रहा। आगे आओ। 1133 ईस्वी में गुजरात ने सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर सोलंकियों ने अधिकार कर लिया। 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यशोवर्मन को हराकर सोलंकियों के सोलंकियों के अधिकार में कर लिया, यानी कि सोलंकी ने किले जीत लियो। समझ गया? 1734 ईस्वी में 1734 ईस्वी के आसपास 1734 ईस्वी के आसपास मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने कुमारपाल के भतीजे अजयपाल को हराकर पुणे गोहिलों में अधिकार कर लिया। कितना भी बादशाह है तो समझ दो, फिर भी समझो। यानी कि 1734 ईस्वी में के आसपास मेवाड़ राजा और सामंत सिंह है। सामंत सिंह कुमारपाल के साथ युद्ध कर कुमारपाल भतीजो अजयपाल बिन हरा पुणे गोहिलों का अधिकार में कर लिया। यानी कि कुमारपाल भतीजो हो अजयपाल वो मत युद्ध पहला किलो लूट लियो, तो गोइल कहीं करियो 1774 में यहाँ पाछो आक्रमण कर किले ने पाछो आपरे कब्जे में ले लियो। ठीक है। आगे आओ। नालंदा को इल्तुतमिश द्वारा विनाश किए जाने के बाद जैत्रसिंह चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाया। नालंदा इल्तुतमिश द्वारा विनाश किए जाने के बाद जैत्रसिंह चित्तौड़गढ़ को पहली बार राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ ने पहली बार राजधानी कौन बनाया? जैत्रसिंह। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आने के बाद इसका नाम खिजाबाद रख दिया। फिर में दो प्रश्न बने हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजाबाद किसने रखा?
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिरीजाबाद कब किया? 1303 के अंदर। बन गया 2%। तो ठोको चैनल है सब्सक्राइब। आ जाओ। 1326 ईस्वी में राणा अमीर ने इस पर अधिकार कर गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ किया। यानी कि 1326 में राणा अमीर किले मत अधिकार कर गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ किया। यानी कि गुहिल वंश आप पाछो इन्हें हड़प आपकी शाखा शुरू कर दी। आ गया वो मार्च 1335 में चित्तौड़ के दूसरे शाखे के बाद बहादुर शाह के अधिकार में आ गया। चित्तौड़ रो दूसरो शाखो कद हुयो 1335 भाद्र में वो किलो वापस बहादुर शाह रे अधिकार में आ गयो। मार्च 1336 ईस्वी में मेवाड़ी सरदार की सहायता से पुनः विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया। मेवाड़ सरदार सहायता करी, फिर बाद में विक्रमादित्य वापस इन्हें अपने अधिकार में ले लियो। कद 1530 में 1536 से 1540 के मध्य चित्तौड़ का किला दासीपुत्र बनवीर के अधिकार में रहा। वो एक दासी पुत्र हो बनवीर, जिको कहीं आपरे बाप ने मार और अधिकार कर लियो चित्तौड़गढ़ किले माथे। 4 साल अधिकार करियो। उदय सिंह ने पन्ना ध्याय बचा और लेगी। पन्ना ध्याय भी ने कहे जिको जलम अब तो कांटा को नहीं हो कि जलम पहला बच्चे री सेवा कानी करना। पहला राजा ने रानी टाइम कटो, रानी तो कांटा फिरी बैठी पर राजा ने थोड़ी टाइम होगा अपने बच्चा को सामभ लेवे। आजकल तो सब सिस्टम है। आजकल तो बच्चा पापर खने ज्यादा रहे, मम्मी खने कम रहे। पहला तो यहाँ हो गया माँ बाप तो कभी टावर हाथ में ही कौन ले तो, और जब भी हाथ में ले तो बिन कोई ना कोई कह तो क्या तू थारी है, बाकी तो कहीं कौन जल में ही कौन सब बांध रहा है। तो आप बात है पहले ही कहते कोई हाथ में कौन लेता एक खतर भाई सबरी पन्ने ढाई होती पालन पोषण करने वाली। समझ गया? आओ 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने इसे बनवीर से छीन लिया। 1540 में आया महाराणा उदय सिंह इन्हें बनवीर छीन लियो किले ने पाछो, और पाछो आप शासन शुरू कर दियो। 1540 में शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया, तब उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किले की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी। चित्तौड़गढ़ रो सबू बड़ो कलंग ओइज है। 1544 में शेरशाह सूरी आक्रमण करने आया। बीऊ पहला तो भाई उदय सिंह ने ध्यान पड़ गयो कि शेरशाह सूरी आक्रमण करने आ रही है सेना लेर। तो बीऊ पहला चित्तौड़ सिंह ओ सॉरी चित्तौड़ सिंह कहीं उदय सिंह चाबियां दे शेरशाह सूरी सामे भेज दियो कि लो शाह ए चाबियां पकड़ो किले री, युद्ध करने मारी बस री बात कोनी। चित्तौड़ और सब बड़ो कलंक है वो, ना मिटने वाला, अमिटी। 1567 से 68 में ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे शाखे के बाद अकबर के अधिकार में आ गया। चित्तौड़ अकबर के अधिकार में कब आया? तीसरे शाखे के बाद के अंदर चित्तौड़ अकबर के अधिकार में आ गया। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि के तहत जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ किला महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया। कितना भी भाषा समझ में कौन है। 1665 में मुगल मेवाड़ संधि हुई, मेरे तहत जहांगीर चित्तौड़गढ़ रो किलो महाराणा अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया। संधि हुई, संधि में वो किलो वापस दे दियो। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया। रथ मार्ग, सातों प्रवेश द्वारों, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार शौरी का निर्माण करवाया। चित्तौड़ दुर्ग के विस्तार एवं परिवर्धन का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है, इसलिए चित्तौड़ दुर्ग का अधिकार निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। आधुनिक निर्माता, आधुनिक काल में जिको भी चित्तौड़गढ़ रो किलो बनायो बिने कुंभ माने जावे। फिर मैं अपन सीख मिले आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा गया था? महाराणा कुंभा को कहा गया था। वीडियो बढ़िया लगे
चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दिया, और चैनल ने यानी आगे शेयर कर दिया, जिसको थारा भाई कोई वीडियो और भी देख सके, लारे नहीं रहे जिया। रही पीडीएफ की बात, तो मैं बताऊँ टेलीग्राम में मैं गाल दूँ, आप टेलीग्राम चैनल है नाम मुझे जरूर जरूर ज्वाइन कर लो, हर चीज़ हर डिटेल तन सब पहला आप टेलीग्राम चैनल पर मिली। जय हिंद, जय भारत, जय माँ करणी।